हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वेर और डायनेमिक के बीच में डिफरेंस, इसका यूज़ केस। पिछली वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, यूज़ केस कहाँ है और कैसे कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे वेर और डायनेमिक। तो एक छोटा सा एक इंट्रो मैं दे देता हूँ आपको, फिर हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे। हेयर कम्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेर एंड डायनेमिक। बोथ जो होंगे वो डायनेमिकली टाइप डेटा टाइप्स होते हैं, चाहे वो वेर हो चाहे वो डायनेमिक हो। बट जो वेर होगा वो तब तक डायनेमिकली रहेगा, तब तक डायनेमिक टाइप रहेगा उसका, जब तक कि उसके अंदर इनिशियली कोई वैल्यू को असाइन नहीं किया जाता। लेकिन जब उसके अंदर कोई इनिशियली कोई वैल्यू असाइन हो जाती है तो उसका जो टाइप रहता है वो डायनेमिक नहीं रहता। अब इसी को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे। ठीक है, जो पिछला कोड था वो मैंने हटा दिए, अगर आपको चाहिए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, जैसे पहले हम क्या करते थे, स्ट्रिंग जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, प्रीवियस वीडियो में, नेम इज इक्वल टू, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हमने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, जो वेरिएबल है नेम, उसके अंदर वैल्यू जो असाइन करी वो स्ट्रिंग टाइप की थी, जो हमने करा दिया। अब क्या देखेंगे, अगर आप इसको हम एक ही साथ डिक्लेयर किया है, एक ही साथ इनिशियलाइज किया है, वैल्यू भी उसके साथ साथ ही एक ही लाइन के अंदर, तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, नेम देके और नीचे उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। अब हम यही चीज़ ने इसके साथ करते हैं अगर, तो ये भी सेम ही चीज़ होगी, बट यहाँ पे नेम आप दोबारा नहीं ले सकते, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। एक बार जो आपने नाम ले लिया उसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, आपको दोबारा छोड़ लेना होगा। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप जो नेम है, ये जो वेर लिया है हमने कीवर्ड, ठीक है, वेर शॉर्ट फॉर्म ही है वेरिएबल का। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर हमने इसको डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते, उसको कोई वैल्यू नहीं देते, तब तक वो डायनेमिक रहता है। लेकिन एक बार उसकी वैल्यू मिल जाने के बाद वो उसी टाइप का हो जाता है जिस टाइप के उसको डेटा टाइप प्रोवाइड किया गया है। अब इसको स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हमने दिया है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कराई है, तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अगर आप इसकी जगह, अगर स्ट्रिंग अगर मैं ना लगाऊं, इसकी जगह आप 7 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, इसका जो टाइप हो जाएगा वो इंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इंटीजर ले लिया, अब इसको आपको रीअसाइन करना है रन टाइम के अंदर। ठीक है, ये भी मेजर पॉइंट है। अगर मैं नेम को वापस से रीअसाइन करता हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग इसको, इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में देता हूँ, इसको रीअसाइन करता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, वो नहीं होगा। वो क्या बोलेगा, वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आप नहीं दे सकते इन टाइप के डेटा टाइप को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको ये सेम चीज को 10 दोगे, तो ये सेम टाइप है, ये भी इन टाइप का ही है और ये भी इन टाइप का है, वो चीज आप कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज अगर आप इसको हटा देता हूं मैं, और आप इसको ऐसे करो, ठीक है, तो इसका टाइप क्या होगा, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, अगर आप देखो तो इसका जो टाइप बन जाएगा डायनेमिक बन जाएगा। ये मेजर डिफरेंस क्या है, जब तक कि हम वैल्यू असाइन नहीं करते, डिक्लेयर ही रखते हैं वेरिएबल को, उसका जो टाइप डिफाइन नहीं करते हैं हम कि उसमें किस टाइप की वैल्यू हम डाल रहे हैं, तब क्या होगा, वो डायनेमिक बन जाएगा। और ये वेर के साथ मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, वेर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो ये वेर के साथ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर किया है, सिर्फ इसको असाइन नहीं की इसकी कोई वैल्यू, जैसे इससे पहले मैंने दिखाया था असाइन करके। अब क्या कर सकते हो, इसका जो टाइप डायनेमिक हो गया है, तो अब इसके अंदर नेम में दोबारा आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, नेम में दोबारा आप डबल भी डाल सकते हो, नेम में दोबारा आप बूलियन भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। अब आप खुद सोचो, एक टाइप क्या है इसका, डायनेमिक, और एक ही
वेरिएबल के अंदर हमने चार चार टाइप की वैल्यू असाइन कर दी है, चार चार डेटा टाइप की वैल्यू असाइन करी है। फर्स्टली हमने देखा कि नेम के अंदर हमने इंट की वैल्यू डाली, नेम के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली, नेम के अंदर हमने डबल वैल्यू डाली, नेम के अंदर हमने बुलियन टाइप की वैल्यू डाली, जो कि इसने ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइप है वो क्या है, डायनेमिक टाइप है, अगर आप देखो तो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर दूं सपोज 15, तो बाकी तीन में एरर आ जाएगा। इसमें क्यों नहीं आया? इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका जो टाइप है वो इन टाइप है, और ये वैल्यू जो हम रीअसाइन कर रहे हैं वो भी इन टाइप की ही वैल्यू है। इसका जो टाइप है वो भी इंट ही है, और इसका भी जो टाइप है वो इंट ही है। इस वजह से इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है जैसे अगर हम जो वैर के साथ कर रहे थे वही चीज़ अगर हम डायनेमिक के साथ करें तो क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया सिटी इज इक्वल टू दिल्ली कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब क्या लगता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको सिटी को कुछ और वैल्यू दूंगा तो वो ले लेगा? मतलब किसी और टाइप की वैल्यू देता हूँ तो वो ले लेगा। बिल्कुल सही है, वो लेगा, क्योंकि इसका जो टाइप है वो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये डायनेमिक टाइप का रहेगी, इसकी जो वेरिएबल होगा वो डायनेमिक टाइप का होगा। तो अगर यही सेम चीज़ अगर आप वैर के साथ करते तो वो पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, आपने देखा था जब हम ये सेम चीज़ वैर के साथ कर रहे थे वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन ये चीज़ हम डायनेमिक के साथ कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। डायनेमिक की वैल्यू हम रन टाइम में चेंज करा सकते हैं, भले ही हमने उसको डिक्लेयर के साथ में ही इनिशियलाइज कर क्यों ना किया हो। ठीक है, अब सिटी को मैं सेम चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग में डालता हूँ, स्ट्रिंग में तो हो ही जाएगी वो। अगर सिटी को मैं ये करता हूँ, ठीक है, सिटी को मैं ये करता हूँ, सिटी को मैं ये करता हूँ। ठीक है, ये सेम चीज़ हमने इसके साथ की है, बट मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर इसको मैं यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूँ हैंड टू हैंड, तो इन सब में एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सब में एरर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि इसका जो टाइप है वो डायनेमिक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।